राष्ट्रीय लोक जनता दल की स्थापना 20 फरवरी 2023 में की गई थी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। आपको मालूम है कि जदयू से जब हम लोग अलग हुए थे तो बिहार के बेहतर भविष्य और जिन हजारों लोगों ने बिहार को बेहतर बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी उसके सम्मान में और उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए हमारे नेता ने एक पार्टी का गठन किया था। आज उस पार्टी का स्थापना दिवस है। साथ में यह भी आपसे साझा करना था कि चुनाव आयोग के द्वारा हमारी पार्टी का नाम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और नई पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तौर पर निबंधित हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। अब चुनाव आयोग के द्वारा निबंधित की गई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तौर पर हम लोग काम करेंगे पूरे बिहार में, शेखपुरा और पूरे बिहार में। और हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे, जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो भी पदाधिकारी जिस पद पर थे, तमाम साथी उन्हीं पदों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता कार्यकर्ता जाने जाएंगे। आपको मालूम है कि बिहार के अंदर और इस देश के अंदर लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हम लोग पूरे बिहार में 8 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें काराकाट, जहानाबाद, मुंगेर, सुपौल, सीतामढ़ी, झंझारपुर और वाल्मीकि नगर, ऐसी 8 सीटें हैं जिस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम 8 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी के तौर पर इन 8 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जहां भी हम लड़ेंगे और साथ में जहां इन सीटों पर हमारे गठबंधन के साथी लड़ेंगे उनको मदद होगी। और जिन सीटों पर हम तैयारी बहुत नहीं कर रहे हैं वहां भी हमारी पार्टी के जिला कमेटी काम कर रही है और हमारा संकल्प है कि बिहार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीटें यहां से एनडीए के तौर पर सौंपने का, ताकि इस देश में जो भी एक लक्ष्य रखा गया है, बिहार इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, पावरफुल देश बनाने का, विकसित भारत बनाने का, सबको आगे लेकर के चलने का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, सबकी भागीदारी वाली एक बेहतर भारत बनाने की जो कोशिश है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसमें हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बड़ी भागीदारी होगी और उसके लिए हम लोग आगे चलेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक नए संकल्प के साथ, बेहतर लक्ष्य के साथ, सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ, जन भागीदारी के संकल्प के साथ और बेहतर शिक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहती है, सब लोगों को लेकर चलना चाहती है। यही आपसे साझा करना था। तेजस्वी यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी यात्रा पर निकल रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को बिहार को और जानना चाहिए। अभी तक वो टेबल पॉलिटिक्स करते थे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब वो बिहार घूमेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि जब उनके पिताजी ने नौकरियों के बदले जमीन ली है तो किन गरीब गुरबों का उन्होंने हिस्सा लिया है। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने कई विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर के जांच बिठाने का काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे और भी है। शायद तेजस्वी जी को ये पता चलेगा कि जो सारे महत्वपूर्ण विभाग थे एक ही मंत्री के पास थे और जो सिर्फ उनको पिताजी की वजह से मिली थी। मुझे लगता है कि जब वो जमीन पर जाएंगे तो कार्यकर्ताओं से जब उनका आमना सामना होगा तो मुझे लगता है कि शायद वो समझ पाएंगे कि कार्यकर्ताओं की भी कीमत होती है, उनका एक महत्व होता है। और जो उन्होंने लूट का एक पूरा जो एक तंत्र खड़ा किया था उनके पिताजी ने और उनके परिवार के लोगों ने और उनकी पार्टी ने, मुझे लगता है कि शायद एक तरह से कहिए कि प्रायश्चित की यात्रा होगी। और मुझे लगता है कि ये जन विश्वास यात्रा जो उन्होंने रखा है, मुझे लगता है कि इसको प्रायश्चित यात्रा के तौर पर जाना चाहिए।